जय सिया राम दोस्तों। वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ट्यूसडे यानी कि 14 जनवरी के दिन ये आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या करना चाहिए। क्या इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन लेके उसको बेच देना चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, और इस आईपीओ में क्या कोई फ्रेश एंट्री का भी मौका बनेगा। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो यह हमारा 7 से 9 जनवरी के बीच में खुला था। 275 से 290 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में कंपनी 50 शेयर ऑफर कर रही थी और टोटल इशू साइज कंपनी 290 करोड़ का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे रेज कर रही थी। और इस आईपीओ के अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 200 गुना के आसपास भरता हुआ नजर आया था। रिटेल कैटेगरी में यह 250 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। एनआई कैटेगरी में 268 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 140 गुना सब्सक्राइब हुआ था। काफी शानदार रिस्पॉन्स इसको देखने को मिला था। और इसका आज के दिन अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे तो आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 145 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 50% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब ये आईपीओ क्लोज हुआ था, इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 210 रुपये के आसपास चल रहा था। अप्रोक्स 72% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में 20 से 22% की अपने हाई से गिरावट आ चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आईपीओ हमें 435 रुपये के प्राइस पे लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बाकी अभी मंडे का दिन और बाकी है। अगर मंडे के दिन मार्केट में अगर गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, शायद इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें और भी नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। लाल जो अप्रोक्स संभावना है कि इस आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है वो 400 से 420 रुपये के बीच में होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहती है और ट्यूसडे के दिन भी उसका थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव ही रहता है तो आपको शायद इसमें थोड़ा बहुत और लिस्टिंग गेन मिल सकता है और यह आईपीओ आपको 435 से लगभग 450 रुपये के प्राइस के बीच में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अप्रोक्स दोनों पॉजिटिव एंड अगर नेगेटिव साइड का लेके चलें तो यह नॉर्मली आपको 40 से 55% के बीच में लिस्टिंग गेन देता हुआ नजर आ सकता है। इसे 7,000 रुपये का प्रॉफिट यह आईपीओ नॉर्मली आपको बना के दे सकता है। तो अब जिनको अलॉटमेंट मिली है वो क्या करें। तो देखिए, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन ही लेना, आपका मोटो था कि मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में पैसे लगा रहा हूँ, तो आपको 6-7 हज़ार रुपये का जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है आप अब इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया कि भाई मैं तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, कंपनी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, तो उसके लिए अगर आप सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी भी फिलहाल जो कवच प्रोजेक्ट के उस पर अभी काम कर रही है। और कंपनी को जो ये प्रोजेक्ट मिला है वो रेलवे कंपनी से मिला है, इंडियन रेलवे से मिला है। रेल के थ्रू कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है और कंपनी उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग, कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम बनाती हुई नजर आ रही है। तो जो पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनकी सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी बढ़ेगी। तो कंपनी तो काफ़ी अच्छा बिजनेस करती हुई नजर आ रही है और कंपनी अगर सक्सेसफुली अपने इस काम को कर लेती है तो आने वाले टाइम में कंपनी को रेलवे से और भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और इसका अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो वो तो ठीक ठाक रेट से ग्रो कर रहा है। 104 से 151 करोड़ रुपए कंपनी का रिवेन्यू हो चुका है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे 2022 में कंपनी 2 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 24 में वो बढ़ के 15 करोड़ हो गया था। लेकिन 15 करोड़ से कंपनी सीधा 12 करोड़ के लॉस में आ चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो यह एक थोड़ा चिंता का विषय है। दूसरा ये है कि कंपनी के पास 2024 में 34 करोड़ के रिजर्व थे जो अब घट के सिर्फ 4 करोड़ के रह चुके हैं और कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 98 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को फिलहाल मिल रहा है। अगर इसका आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो 2 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी हाई है। जो ये कंपनी के ऊपर कर्जा है इसकी पेमेंट के लिए कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो कंपनी इंटरेस्ट पे कहाँ से करेगी, वो अपनी इनकम से करेगी। इनकम से उसकी पेमेंट करेगी तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर जरूर जाएगा। कंपनी की मार्केट कैप है वो लगभग 1160 करोड़ की है और कंपनी का जो पी है वो नेगेटिव ही चलता हुआ नजर आ रहा है। और एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जो ये पैसा यहाँ से 290 करोड़ रुपए रेज कर रही है वो मेनली पैसा कंपनी के ऊपर ही लगाया जाएगा। कंपनी अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने जा रही है। जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको और बेहतर बनाएगी, लोन की पेमेंट इससे करेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू है तो नॉर्मली आप 3 से 4 साल का अपना व्यू लेके इसमें चलें। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने का अपना व्यू लेके चलें। शॉर्ट टर्म में 1 साल से नीचे इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां है ये होता है कि लिस्टिंग के बाद उनमें काफ़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग उनमें आ सकती है या फिर काफ़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में फिर लिस्ट होने के बाद इसकी क्या डिमांड चल रही है और कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे पेश करती है।
तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चले तो मिनिमम एटलीस्ट 2-3 साल का तो रखें ही। फाइनल डिसीजन आपका कि आपको क्या करना है, लिस्टिंग के बाद इसको होल्ड रखना है या लिस्टिंग वाले दिन ही बेच के निकलना है। जो भी अपना डिसीजन ले पहले खुद से कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उसका बिजनेस देखें, उसके फाइनेंशियल देखें, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लें, इसको होल्ड करेंगे या फिर सेल करेंगे। तो जो भी डिसीजन लें अपना रिस्क एनालिसिस करके लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।